नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी को प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और रामबाण वीडियो होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी कुछ विशेष उपाय करने से धन संकट दूर होता है। एक साल की आखिरी एकादशी पर धन लाभ के लिए सुबह उठकर तुलसी के 11 पत्ते तोड़ लें। इन पत्तों को लाल कपड़े में बांधें और धन के स्थान पर रख दें। एकादशी के दिन तुलसी माता को क्या चढ़ाना चाहिए? तुलसी का दशाक्षरी मंत्र श्री हरि क्लीं ऐं वृंदावन्य स्वाहा। घी का दीप और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। एकादशी के दिन तुलसी में दीपक जला सकते हैं क्या? मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक शुभता का प्रतीक माना जाता है। क्या एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं? इस दिन एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से आशीर्वाद और समृद्धि मिलती है। पालन करने के लिए सख्त नियम हैं, जैसे बिना साबुन के स्नान करना, तुलसी के पत्ते न तोड़ना और पवित्रता और ब्रह्मचर्य बनाए रखना। एकादशी के दिन शाम को क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है और इस दिन व्रती सुबह उठकर स्नान करके सच्चे मन से श्री हरि विष्णु की आराधना करती हैं। इसको लेकर पंडित बसंत शर्मा महाराज ने बताया कि एकादशी के दिन शाम को फलहारी ग्रहण करना चाहिए। तुलसी पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और गंगाजल से छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन, फल और तुलसी दल अर्पित करें। अब तुलसी को लाल चुनरी पहनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है और इसलिए तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन किया जाता है। आज कामदा एकादशी मनाई जा रही है। यह दिन भगवान श्री हरि की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है, जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन की शुरुआत करने से पहले यहाँ दिए गए शुभ व अशुभ समय को अवश्य जान लें, जो इस प्रकार है। कृपया मुझे सब कुछ सच बताओ। ललिता ने उत्तर दिया, हे महान उम्र, मैं महान गंधर्व विरधनवा की बेटी हूँ और मेरा नाम ललिता है। मैं अपने प्रिय पति के साथ जंगलों और मैदानों में घूमता हूँ, जिसे राजा पुंडरीका ने नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप दिया था। हे ब्राह्मण, मैं उनके क्रूर रूप और भयानक पापपूर्ण गतिविधियों को देखकर बहुत दुखी हूँ। हे स्वामी, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पति की ओर से प्रायश्चित का कोई कार्य कैसे कर सकती हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं उसे इस राक्षसी रूप से मुक्त करने के लिए कौन सा पवित्र कार्य कर सकता हूँ? ऋषि ने उत्तर दिया, हे स्वर्गीय युवती, कामदा नाम की एक एकादशी है जो चैत्र महीने के प्रकाश पखवाड़े में होती है। यह जल्द ही आ रहा है। इस दिन जो कोई भी व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आप इस एकादशी व्रत को इसके नियमों और विनियमों के अनुसार करते हैं और इस प्रकार अपने पति को पुण्य देते हैं, तो वह एक ही बार में श्राप से मुक्त हो जाएगा। ऋषि के ये शब्द सुनकर ललिता बहुत प्रसन्न हुई। ललिता ने श्रृंगी ऋषि के निर्देशानुसार कामदा एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक किया और द्वादशी के दिन वह उनके और भगवान वासुदेव के सामने प्रकट हुई और कहा, मैंने कामदा एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक किया है।
मेरे इस व्रत को करने से जो पुण्य अर्जित हुआ है उससे मेरे पति को उस श्राप से मुक्त होने दो जिसने उन्हें आसुरी नरभक्षी बना दिया है। इस प्रकार मैंने जो पुण्य प्राप्त किया है वह उसे दुख से मुक्त करे। जैसे ही ललिता ने बोलना समाप्त किया, उसका पति जो पास में खड़ा था तुरंत राजा के श्राप से मुक्त हो गया। उन्होंने तुरंत गंधर्व ललित के रूप में अपना मूल रूप प्राप्त कर लिया, जो कई सुंदर आभूषणों से सुशोभित एक सुंदर स्वर्गीय गायक थे। अब अपनी पत्नी ललिता के साथ वह पहले से भी अधिक ऐश्वर्य का आनंद ले सकता था। यह सब कामदा एकादशी की शक्ति और महिमा से संपन्न हुआ। अंत में गंधर्व दंपति एक आकाशीय हवाई जहाज में सवार हुए और स्वर्ग पर चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ राजाओं, जो कोई भी इस अद्भुत कथा को सुनता है उसे निश्चित रूप से पवित्र कामदा एकादशी को अपनी पूरी क्षमता से पालन करना चाहिए। ऐसा महान पुण्य वफादार भक्त को प्रदान करता है। इसलिए मैंने पूरी मानवता के लाभ के लिए आपको इसकी महिमा का वर्णन किया है। कामदा एकादशी से बढ़कर कोई एकादशी नहीं है। यह एक ब्राह्मण को मारने के पाप को भी मिटा सकता है और यह आसुरी शापों को भी मिटा देता है और चेतना को शुद्ध करता है। चल और अचल जीवों में तीनों लोकों में कोई बेहतर दिन नहीं है।